प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एक बार फिर एमपीसीए पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में एमपीसीए कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। राकेश सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अवैध और गैर कानूनी रूप से एमपीसीए कमेटी का गठन कर रखा है, जिसका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो चुका है। समय बढ़ाने या चुनाव कराने की अनुमति भी रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से नहीं प्राप्त की है और आज तक कमेटी को सुचारू रूप से जारी रख रखा है। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री टिकट का खेल लोढ़ा कमेटी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बीसीसीआई से मिले फंड का कोविड सहायता के नाम घोटाला एक बड़ा घोटाला किया गया है। देखिए, एमपीसीए के जो घोटाले हैं उसका लगातार हम एक जन आंदोलन के तहत उजागर कर रहे हैं। आज 5 प्रमुख आरोप हैं। सबसे पहली बात कि एमपीसीए का जो कार्यकाल था वो 1 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गया है। ये अंतिम दिन था जब अध्यक्ष और सचिव और अन्य कार्यकारिणी अपने पद पर कायम थे, लेकिन जो मैच होना था उसमें जो करोड़ों का घोटाला होना था उसको देखते हुए ये बात छुपाई गई। ना एजीएम में प्रस्ताव किया गया कि समय बढ़ाया जाएगा कार्यकारिणी का, ना फॉर्म एंड सोसाइटी में कोई आवेदन दिया गया कि हमारी कार्यकारिणी का समय बढ़ना है, चुनाव लेट होना है, मैच हो रहा है, क्योंकि एक घोटाला करना था, आर्थिक घोटाला था। सब कुछ चुपचाप किया गया। जब ये पता किया गया कि फर्म सोसाइटी में कोई लेटर या कोई सूचना आई है तो कुछ भी नहीं आई है। तो ये अपने आप में गंभीर अपराध है कि जो लोग पद पे नहीं हैं, जो अध्यक्ष ही नहीं है, जो सेक्रेटरी नहीं है, वो इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, करोड़ों का टिकट का कालाबाजारी कर रहे हैं, टेंडर घोटाला कर रहे हैं, सिक्योरिटी घोटाला कर रहे हैं, और इसके बाद इस शहर में कोई इनको बोलने वाला नहीं है। ये वो सफ़ेदपोश लोग हैं जो कानून को अपनी जेब में रख के चलते हैं। इस सारे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को, फर्म एंड सोसाइटी के जो संबंधित मंत्री उनको की गई है। मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि कलेक्टर के अधीन आता उन्हें निर्देश दें कि तत्काल सारा रिकॉर्ड जब्त करें ताकि बैक डेट में कोई एंट्री ना हो सके और रिसीवर एमपीसीए में बिठाएं, उसके बाद चुनाव कराएं। क्योंकि सिंधिया का वर्दस्त है इस भ्रष्टाचार और संरक्षण पर, पूरा संरक्षण है भ्रष्टाचार को लेकर, तो इतना आसान नहीं है कि एमपीसीए पे कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बाद भी जनता के समक्ष ये सारी बातें ले जाई जा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा मामला है कॉम्प्लीमेंट्री टिकट का। लोधा कमेटी की साफ तौर पर रिपोर्ट है, आदेश है कि स्टेडियम की जो क्षमता रहती है उसका 10% टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट फ्री पास दिए जाएंगे। इस पूरे मैच में 10% टिकट होते हैं 2750, लेकिन रोहित पंडित और उनकी टीम ने 14,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देना बताया है। तो ये कैसे संभव है कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट का उल्लंघन करके ये एमपीसीए काम कर रहा है? क्या एमपीसीए का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होना चाहिए? क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? साफ तौर पे स्पष्ट है कि 14,000 टिकट जो कॉम्प्लीमेंट्री दिखाए गए वो ब्लैक में बेचे गए। उसका पैसा सीधा इनकी सबकी जेब में गया है। उसका जीएसटी ये हजम कर गए, मनोरंजन कर नगर निगम का 20% हजम कर गए और उसका शासकीय कर खाने के बाद जनता को लूटा गया। तो इस सारे मामले को लेके भी विभिन्न एजेंसियों को सब साक्ष्य सहित सबूत सहित शिकायत की गई है। तीसरा सबसे बड़ा मामला है कोविड में सहायता के नाम पर एम्पायरों को 25-25 हज़ार रुपये दिए गए, जबकि एमपीसीए को प्रतिवर्ष बीसीसीआई से क्रिकेट के उत्थान के लिए 25 करोड़ के लगभग फंड प्राप्त होता है। अब ये 25 करोड़ कहाँ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। लेकिन उस 25 करोड़ के फंड में से जो एम्पायर को सहायता दी वो 25-25 हज़ार रुपये की थी कोविड के नाम पर। खूब तालियां बटोरी, लेकिन बाद में पता चलता है कि अकाउंट से 2.5 लाख रुपये निकाले गए उन्होंने एम्पायरों के नाम, और वो रोहित पंडित एंड कंपनी हजम कर गई। तो ये भी अपने आप में एक आर्थिक अपराध है। तीसरा सबसे बड़ा घोटाला है कबाड़ का घोटाला, जो सिंधिया के खास प्रसून कर्मणी करें। वो हर मैच के बाद कुर्सी टूटने के नाम पर, डैमेज के नाम पर जो स्क्रैप बेचते हैं और वापस नया लगाते हैं, उसमें 40 से 50 लाख रुपए का खेल होता है। सब में पैसा बढ़ता है। 4 मैच अगर हुए तो वो 2 करोड़ के आसपास का खेल हो गया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई अकाउंट नहीं है। परवारे अटाला बेचा जाता है और परवारे नए बिना टेंडर काम कराए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अगला जो मामला है कि यहाँ के जो आईटीसी चेयरमैन है कैलाश विजयवर्गीय, सिंधिया उनको बताते हैं कि उनके भाई हैं, बहुत खास हैं, मंच पे सामने बैठे रहते हैं, हाथ पकड़ के मंच पे ले जाते हैं। कांग्रेस से तो धोखा किया ही है, लेकिन अब बीजेपी से धोखा कर रहे हैं। 4 बार उन्होंने आवेदन दिया एमपीसीए में कि उनको आजीवन सदस्य बनाया जाए। चारों बार
सिंधिया ने एजीएम में वो आवेदन निरस्त कर दिया। ऐसा क्यों? अब तो भाजपा में 2 साल हो गए, उनको एमपीसीए का आजीवन सदस्य बनाना था, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ परिवारवाद है, वहाँ सिंधिया का कब्जा है, वहाँ बाप बेटा पोता यही बनते हैं। और सदस्यों में यही है कि बाप है, फिर बेटा है, फिर पोता है, उनने अपने संविधान में कर रखा है। अगर उनने अपना संविधान बना रखा है तो इस देश को ऐसे एमपीसीए की ज़रूरत नहीं, इस प्रदेश को ऐसी एमपीसीए की ज़रूरत नहीं। सरकार को चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगाए।